नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा। आप जो ये वॉल डेकोर देख रहे हैं, ये एक ट्राइबल आर्ट है। बाटिक आर्ट का आभास देती है ये, लेकिन बाटिक आर्ट में हम वैक्स यूज़ करते हैं और इस आर्ट को हम बनाएंगे बिना वैक्स के ग्लू के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। मैं यहाँ कैनवस शीट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई प्लेन कॉटन वाइट क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैंने एक कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड पर मास्किंग टेप के साथ फिक्स कर दिया है और एक ट्रेसिंग पेपर से जो मेरा रेफरेंस शीट है, मतलब जिस पे मैंने डिज़ाइन बनाया है, उससे मैं डिज़ाइन को ट्रेस कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई डिज़ाइन ट्रेस कर लें। मैंने यहाँ अपनी पेंटिंग के लिए अफ्रीकन ट्राइबल आर्ट को चूज़ किया है। आप चाहें तो वर्ली आर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोटिव वर्ली आर्ट से चुनें, या फिर आप फ्लोरल डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि इन मोटिव्स में डिटेलिंग ज़्यादा ना हो। ऐसा करने पे क्या होगा कि कलर्स कम दिखेंगे और डिटेलिंग ज़्यादा, और हमारा डिज़ाइन इन्हेंस नहीं हो पाएगा। डिज़ाइन ट्रेस हो गया है, तो अब हम पेपर हटा देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है लाइटिंग इफ़ेक्ट की वजह से। बहुत लाइट येलो कलर का इस पे प्रिंट आया है। फेविकॉल को लेकर उसकी एक थिक लेयर, बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी की, हमें इस अपने पूरे डिज़ाइन पर चढ़ा देनी है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये कलर रेजिस्ट आर्ट है। जहाँ जहाँ हमने फेविकॉल लगाया है वहाँ पर कलर नहीं आएगा। डिज़ाइन को अच्छी तरह से फेविकॉल से फिल करने के बाद हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको पूरी रात सूखने के लिए छोड़ा था। आप भी कम से कम 6-7 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें, क्योंकि अगर कहीं से भी फेविकॉल गीला रह गया तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। वैसे तो बाटिक हम हॉट वैक्स के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फॉ बाटिक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने वैक्स की जगह ग्लू यूज़ किया है। आप ये काम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनको इस क्राफ्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो एक पेंटिंग अपने बच्चों के साथ इस आर्ट में ज़रूर बनाइए। अब अपने फेवरेट कलर से अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पर इंडियन रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ये कलर चाहिए वहाँ पर इसको लगा दूँगी, और जहाँ पर फेविकॉल लगा है वहाँ पर ये कलर नहीं आएगा। फिर भी आप ध्यान रखें कि बाउंड्रीज जो हैं क्रॉस ना हो। इसके बाद हम गोल्डन कलर यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्लैक। अभी आप देखेंगे कि कैसे ये कलर्स जो हैं इसको खूबसूरत सा अर्दन इफ़ेक्ट देंगे और ये पेंटिंग बहुत निखर कर आएगी। किसी भी फोक आर्ट की खूबसूरती उसकी सादगी में होती है, और यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। जो भी हमारे मोटिव्स हैं वो इतने बेसिक और सिंपल हैं, लेकिन इस खूबसूरत इफ़ेक्ट की वजह से वो इतने इन्हेंस हो जाएंगे कि देखते ही बनते हैं। कलर्स आप अपनी पसंद से चुनें। ये कलर्स जो हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं फोक आर्ट में। आप भी देखिए, वर्ली पेंटिंग में अगर हम इंडियन रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। और मैंने पहले भी एक फोक आर्ट बनाई है, अफ्रीकन फोक आर्ट, तो मैंने उसमें कॉपर, ब्लैक और गोल्डन कलर यूज़ किया था और वो बहुत सुंदर लगा था। तो सोचा फिर से एक बार उन्हीं कलर्स को ट्राई करते हैं, और रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा आया। यहाँ पर मैं आपको एक के बाद एक कलर करके दिखा रही हूँ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक कलर सूख जाने के बाद हमें दूसरा कलर लगाना है, नहीं तो हमारी पेंटिंग का जो कलर है वो बिगड़ सकते हैं, आपस में मर्ज हो सकते हैं। तो एक कलर सूखने के बाद आप दूसरा कलर लगाएं। और क्योंकि ये एक्रेलिक कलर्स हैं तो ये बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है। इसके बाद हम इसे पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ देंगे अगले काम के लिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको ये लगा हो कि आप इसको ट्राई करेंगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए इसको पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एक लुक देख लीजिए, यहाँ पर आपको फेविकॉल का सूखी हुई ट्रांसपेरेंसी लेयर दिख रही है। पूरा सूखने के बाद मैं यहाँ पर अब मास्किंग टेप को हटा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मास्किंग टेप के साथ जो मैंने बाउंड्री बनाई थी फेविकॉल से, वो भी उतर के आ रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना है। जी हाँ, हमें जितनी भी फेविकॉल लगाई थी उसको हमें पुल करना है। इस तरह से मास्किंग टेप को इसलिए हटाया गया है कि हम आराम से कैनवस शीट को हाथ में लिफ्ट करके और फेविकॉल को पुल कर सकें, खींच के अलग कर सकें इस कैनवस शीट से। और अगर आप क्लॉथ लेते हैं तो क्लॉथ से भी ये इसी तरह से आसानी से छूट जाएगी। और ये इस पेंटिंग का सबसे फ़नी और इंटरेस्टिंग पार्ट है। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे क्या, मेरे लिए खुद ये बहुत ही थेराप्यूटिक था। मज़ा आ गया इसको पुल करने में। आपने देखा होगा जब बच्चे फेविकॉल को यूज़ करते हैं तो अपनी हथेली पे लगा लेते हैं और फिर उसको पुल करते हैं। ये उनके लिए एक थेराप्यूटिक सा इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल वही फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। और आप देखेंगे कि इस पेंटिंग से जहाँ जहाँ हम फेविकॉल को पुल कर रहे हैं वहाँ पे नीचे वाइट कलर बड़ा खूबसूरत सा निकल कर आया है और बाटिक का सा इफ़ेक्ट दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हम चाह रहे थे। जैसे जैसे हम फेविकॉल की स्ट्रिप्स को खींच रहे हैं वैसे वैसे सुंदर पेंट नीचे से निकल कर आ रहा है और यही हमें चाहिए था। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग है तो हमें पेशेंस लेके करना है, लेकिन जैसे जैसे प्रिंट नीचे से निकलता है जो है हमें जो इसका फ़न पार्ट है उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, मैं यहाँ से स्ट्रिप को खींच रही हूँ तो कितना खूबसूरत जो है नीचे से ये प्रिंट निकल कर आया है। और ये देखिए बिल्कुल बेसिक पैटर्न से इतना सुंदर पैटर्न बना है। और इसके अंदर जो फेविकॉल के डॉट्स हैं उनके लिए मैंने कंपास यूज़ की है। और ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न नीचे से निकल कर आया है। तो चलिए इस पेंटिंग को धीरे धीरे उभरता हुआ और निखरता हुआ देखते हैं। और इस तरह हमारी ये पेंटिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब इसको हम एक बेस देते हैं ताकि हम इसको आराम से कहीं पर हैंग कर सकें। उससे पहले थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, डिटेलिंग इतनी ज़्यादा ना हो कि इस पेंटिंग की जो खूबसूरती है वो कम हो जाए। तो थोड़ी सी डिटेलिंग देंगे और उसके बाद इसके लिए एक बेस तैयार करते हैं। बेस के लिए मैंने एक टेबल कैलेंडर का हार्ड पार्ट ले लिया है और उसको अपनी पेंटिंग के साइज़ में काट लिया है। आप इसके लिए क्राफ्ट नाइफ को यूज़ कर सकते हैं, कोई और हार्ड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई MDF बोर्ड आपके पास रखा हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अपने बेस के अनइवन एजेस को छुपाने के लिए इस पे हम लगाएंगे मास्किंग टेप और उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से पेंटिंग को बेस पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। और जब ये पूरी तरह से इस बेस पे स्टिक हो जाएगी तो इस पर हम करेंगे कलर के लिए मैंने बॉर्डर पे चुना है सबसे पहले इंडियन रेड कलर, और उसके बाद जो अंदर का पोर्शन जो थोड़ा सा खाली वाइट दिख रहा है वहाँ पर मैं कर रही हूँ गोल्डन कलर। यहाँ पर आप अपने पसंद की कलर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़े से
डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर मैं एक डॉट और एक स्लैश का एक पैटर्न बना रही हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है। और इसके बाद आप देखेंगे 3 हॉरिजेंटल और 3 वर्टिकल लाइंस के साथ जैसे बास्केट वाला पैटर्न होता है उससे मैं इसको बॉर्डर को कंप्लीट करूँगी। और लीजिए ये हमारी ट्राइबल पेंटिंग बिल्कुल अपने वॉल पे सजने के लिए तैयार है। ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनसे आप अपनी वॉल को सजा सकते हैं। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।